यह कहानी है मधुबनी गांव की। एक औरत जिसका पति शराबी था, वह अपनी पत्नी को हमेशा परेशान करता था और उसे कभी भी कोई महत्व नहीं देता था। उससे तंग आकर उसकी पत्नी एक तांत्रिक के पास पहुंची। रात के लगभग अभी 11 बज रहे थे। एक सुंदर लड़की साड़ी पहने शमशान घाट पर बैठी थी। उसके सामने एक अघोरी बैठा था। तांत्रिक ने कहा, अनामिका सोच लो, कर्ण पिशाच सिद्ध होने के बाद तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा, लेकिन बाद में तुम्हें कष्ट उठाना पड़ सकता है। अनामिका ने जवाब दिया, मेरे शराबे पति से तो बेहतर ही होगा, जो हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहता है और तंग करता है। तांत्रिक ने उसे एक झोला दिया और बताया कि इसमें पीपल के 151 पत्ते हैं। हर पत्ते पर कर्ण पिशाच प्राप्ति मंत्र पढ़ना है। एक पत्ते पर एक मंत्र पढ़ के उसे झोले से निकालते रहना है और इसी तरह 151 पत्तों पर मंत्र पूरा करना है। इसके बाद पत्तों पर खून की एक बूंद गिरानी है, उन्हें वापस झोले में रखकर और वहां से चले जाना है। यह प्रक्रिया 21 रातों तक करनी होगी और फिर कर्ण पिशाच सिद्ध हो जाएगा। अनामिका ने नियमों का पालन किया और हर रात कर्ण पिशाच प्राप्ति मंत्र पढ़ती रही। 20 रातें गुजर गई और आज वह आखिरी रात थी। उसने साधना पूरी की और कर्ण पिशाच प्रकट हुआ और उसने एक सुंदर लड़का का रूप ले लिया और उसने कहा कि आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हारे आसपास के कोई भी लोग मुझे नहीं देख पाएंगे और तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है कि मेरे अलावा तुम किसी के साथ भी संबंध नहीं बना पाओगे। अनामिका हामी भर देती है। इतने में ही अनामिका का एक पड़ोसी पेड़ के पीछे छुपकर ये सारी चीजें देख रहा था, तो उसके पड़ोसी ने उसे रोक कर कहा कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है, अब मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा। इतने में ही कर्ण पिशाच ने उसके गर्दन और धड़ को अलग कर दिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। अनामिका घर आई और उसने पूछा कि बताओ मेरे पति अभी कहाँ पर है। कर्ण पिशाच ने अपनी आंखें थोड़ी देर बंद की और कहा कि तुम्हारा पति अभी एक लड़की के साथ अय्याशी कर रहा है। यह सुनकर अनामिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने गुस्से से कहा कि जाओ और उस लड़की के सारे पैसे और दौलत मेरे पास लेकर आओ और उसे गरीब बना दो, भिखारी बना दो। एक पिशाच थोड़ी देर में इसके पास से गायब हो गया और उस लड़की के पास पहुंच गया। जब लड़की ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम अचानक मेरे कमरे में कैसे आए, तो कर्ण पिशाच अपने भयानक स्वरूप में आ गया। यह देखकर लड़की बेहोश हो गई। इतने में कर्ण पिशाच उसके सर को धड़ से अलग कर देता है, लेकिन इन कामों को करते हुए पिशाच को काफी देर हो चुका था। अनामिका को लगने लगा था कि अब वह वापस लौट कर नहीं आएगा। इतने में ही कर्ण पिशाच उसके सामने जेवर और पैसे लेकर के हाजिर हो गया। दोनों में संबंध अच्छे बन गए, दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। लेकिन जब उस लड़की की मृत्यु हो गई तो उसका पति रात को जल्दी घर आया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। उस लड़की ने मुझे जबरदस्ती फंसा रखा था। उसने मेरे कुछ प्राइवेट पिक्चर ले लिया था और वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। अगर मैं उसके साथ नहीं रहूंगी और उसे सारे पैसे नहीं दूंगी तो वो मेरा फोटो लीक कर देगा और आज उसकी डेथ हो गई है। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मैं शराब के नशे में तुमसे जितना भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। दोनों बेड पर चले गए। इतने में ही कर्ण पिशाच वहीं एक कोने में खड़ा ये सब चीजें देख रहा था, लेकिन अनामिका यह बात भूल चुकी थी कि कर्ण पिशाच ने उसे कहा था कि तुम मेरे अलावा किसी के साथ संबंध नहीं बना सकती हो। रात बीती, सुबह हुई। जब अनामिका की नींद खुली तो उसके चेहरे पर किसी का हाथ रखा हुआ था। जब उसने आंख खोला तो वही कर्ण पिशाच उसके सामने खड़ा था। उसने ऊंचे स्वर में पूछा कि रोहित कहाँ है, तो कर्ण पिशाच ने कहा कि मेरी जान, अपने पीछे जरा देखो तो सही। उसके पीछे उसके पति का धड़ और सर दोनों अलग होकर लटक रहा था।